कि कार्डियोलॉजिस्ट बहुत हैं, लेकिन बच्चों की इको करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्हें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो अभी भी बहुत कम है। कई बार हमें रिपोर्ट्स मिलती है कि दिल में छेद है, फिर हम यहाँ आके इको होता है तो कुछ और बीमारी निकलती है। इस तरह की समस्याएं हैं जिनको झेलना पड़ता है रोज। बट फिर भी एक नए सेंटर में हमने एक साल में काफ़ी अच्छा किया है। दुनिया में कहीं भी जो भी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स सर्जरी पॉसिबल है वो हम यहाँ कर रहे हैं, या जो नहीं हो पाई है कोई रेयर सर्जरी होगी वो हम कर सकते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंस से। पिछले एक साल की बात करें तो सिर्फ नूह, रेवाड़ी, गुड़गांव, यहाँ के बच्चों के अलावा पूरे इंडिया के छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, झांसी, पंजाब, सभी जगह के बच्चों को हमने ऑपरेट किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देशों में बेसिक सर्जरीज भी कंजेनिटल होती नहीं। कुछ बहुत जटिल प्रोसीजर्स हमने किए हैं पिछले एक साल में, जिसमें एक टोटल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। कार्डियक सर्जरी में जो पहली चीज है किसी भी सर्जरी में फॉर दैट मैटर, कि पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले होना चाहिए, कॉस्मेटिक रिजल्ट सेकेंडरी है। तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां हमें पूरा यकीन है कि हम पेशेंट सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किए बिना पेशेंट को एक अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी और एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरी हमने करनी यहाँ शुरू कर दी है। और डॉक्टर दीपक हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हालांकि काफ़ी यंग है, लेकिन इतनी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी नाम भी बनाया है और काफ़ी अच्छा काम भी किया है। एक साल में 90 प्रोसीजर करना तो 46 स्पॉट्स में भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल से, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अभी अभी हाल में इन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर किया जो हरियाणा के लिए पहला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर, पीडियाट्रिक एंड फीटल कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर। आप सबको आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो शोकेस करने के लिए है कि मानेसर में अब वर्ल्ड क्लास लेवल की एडल्ट और पीडियाट्रिक और फीटल कार्डियक सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें बच्चों के हृदय रोग की, तो ये जो बच्चों के हृदय रोग होते हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, मतलब हार्ट की बनावट में नुक्स है। और हार्ट की बनावट का नुक्स शुरू हो जाता है माँ की कोख से। 12 से 16 हफ्ते के बीच में मोर और लेस सारे अंग बच्चे के बन जाते हैं, उसके बाद ग्रोथ रहती है। तो हमने यहाँ पे कोशिश यही की है कि जितनी जल्द से जल्द हम ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स जिसे कहते हैं, या बाल हृदय रोग की जो बीमारियां हम कह रहे हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, इसको जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें। जो जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देके फीटल कार्डियोलॉजी, मतलब माँ की कोख में ही बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी करके डिटेक्ट करना, कोई कॉम्प्लेक्स हार्ट की बीमारी तो नहीं है, उस लेवल से हमने यहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट की है। फॉर्चुनेटली पिछले एक साल की जो जर्नी यहाँ रही है उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनको हमने माँ की कोख में ही डिटेक्ट कर दिया था कि हार्ट की प्रॉब्लम है। और उन पेशेंट्स का हम पे, हमारी टीम पे डॉक्टर श्याम, डॉक्टर महेश, डॉक्टर आलोक, अभी हमें उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, डॉक्टर गरिमा भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। पूरी टीम में एक विश्वास और भरोसा था, जैसे हमने डिटेक्ट किया, उनको एक्सप्लेन किया कि इन सब बच्चों को बचाया जा सकता है। तो हमने फीटल कार्डियोलॉजी में माँ की कोख में कई बच्चों के हार्ट डिफेक्ट डिटेक्ट किए हैं, और जो डिलीवरी के बाद हमारे पास यहाँ ऑपरेट भी हुए हैं, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और वो बच्चे आज भी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं एंड द फैमिली इज वेरी थैंकफुल टू अस। उसके अलावा पीडियाट्रिक कार्डियक इंटरवेंशन एंड सर्जरी, इंटरवेंशन का मतलब ये रहता है कि बिना ऑपरेशन के दिल के छेद, दिल की नसें, दिल की वैल्व, दिल के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स
बिना ऑपरेशन के आप एंजियोग्राफी से कर पाएँ। बटन से छेद बंद करना, बैलून से वैल्व खोलना, स्टंट डाल के नसें खोलना, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हमने यहाँ किए हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली एक टीम अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर श्याम ने कहा, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी। अगर इंटरवेंशन में हम सेफली वो चीज़ कर पाते हैं तो ये वन स्टॉप टीम है जहाँ पे सर्जरी, इंटरवेंशन, कार्डियोलॉजी सभी एक ही टीम देख रही है। तो सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए जो पेशेंट के लिए बेस्ट है वो ऑफर किया जाता है। इवन अगर हल्का हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इंटरवेंशन में, फिर भी अगर इंटरवेंशन से करने में हमारा कॉन्फिडेंस है तो हम इंटरवेंशन ऑफर करते हैं पेशेंट्स को। तो बच्चों में हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस यहाँ की हैं एंड थैंक्स टू डॉक्टर श्याम एंड डॉक्टर महेश फॉर गिविंग द बैकअप फॉर सर्जरी। बिना सर्जिकल बैकअप के ये सारी चीज़ें करना बहुत रिस्की भी है और आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है कि आप इतना बड़ा इंटरवेंशन बिना सर्जिकल बैकअप के किए हैं। हमारे लिए बैकअप में ओटी हमेशा रेडी रहती है जब हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करते हैं। सिंपल भी करें तब भी ओटी रेडी रहती है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक हमारी लेस देन 5% ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसमें हमें लगा कि हमें बच्चे को ओटी भेजना पड़ेगा। मोर देन 95% सक्सेस रहा है हमारा इंटरवेंशंस में। एंड इसके साथ साथ जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और इस तरह की टीम अगर हमारे साथ है तो हम हमेशा इनोवेशन की तरफ सोचते हैं, व्हाट नेक्स्ट, और आगे हम क्या कर सकते हैं जो दुनिया में हो रहा है, नॉट जस्ट इंडिया, जो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उसी का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे ये बच्ची मोनिका। हार्ट की बहुत ही गंभीर समस्या है इस बच्ची को। इसमें सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी इसकी हुई थी बच्ची की और उसके बाद फॉलोअप में एक और सर्जरी की ज़रूरत थी। तो जो हार्ट की बीमारी है वो बीमारी कुछ इस तरह की है कि उस हार्ट को रिपेयर करके टोटली नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता। तो जब उस हार्ट को हम नॉर्मल नहीं बना सकते तो उसमें अच्छा और गंदा खून सारा मिक्स होता है हार्ट में और वही शरीर में जाता है। तो उसके चलते हुए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग बच्ची है जिसकी पहली सर्जरी हुई, जिसमें हार्ट को बाईपास करके जो गंदा खून लेके आने वाली नसें हार्ट की फेफड़ों में कनेक्ट किया गया। तो पहले ऊपर वाली नस कनेक्ट होती है, फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है नीचे वाली नस कनेक्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये सिंगल नस एडिक्वेट नहीं रहती बच्चे को ऑक्सीजन एडिक्वेट देने के लिए। तो सेकेंड सर्जरी जो होती है उसको फोंटान सर्जरी कहा जाता है, जिसमें दोबारा से चेस्ट ओपन करके एक ट्यूब डाली जाती है जो नीचे वाली बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ रहा वो हार्ट को बाईपास करके लंग्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत ही एडवांस किस्म का प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पे किया है फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। बहुत कम सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हमने बिना सर्जरी के एंजियोग्राफी से, स्टंट से उस नस को डायरेक्टली लंग्स में रूट कर दिया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी स्टेप रहता है वो यही रहता है कि नसों को और हार्ट को तार से बाईपास करके उसके ऊपर स्टंट लेके जाना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है। तो ये इस तरह नहीं है कि ये आए और हमने कर दिया। इससे पहले हमने एक प्रॉपर एंजियोग्राफी करके पूरा प्लान बनाया इसका, प्रोसीजर का, कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ इस्तेमाल की जाएगी और किस तरह हम इसको एक परफेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं बच्चे को बिना किसी और नस को दबाए। तो पहले एंजियोग्राफी की गई थी, आज से 1-1.5 महीना पहले पूरी प्लान किया गया था इस प्रोसीजर को कि किस तरह किया जाएगा। हमारी पूरी कैथ मीट डिस्कशन होती है जिसमें डॉक्टर श्याम, डॉक्टर महेश, डॉक्टर आलोक, हमारे सारे कंसल्टेंट रहते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस आता है पूरी टीम को कि ये चीज़ की जा सकती है, तो उसके बाद हमने ये फाइनल प्लान करके इस एडमिशन में इस बच्ची का ये काम किया है। तो चेस्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंजियोग्राफी से ये काम हो गया एंड विदिन 3 to 4 days ऑफ एडमिशन बच्ची अब घर जा सकती है। आज ये डिस्चार्ज हो रही है बच्ची यहाँ से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कंजेनाइटल या स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में। ये बीमारियां बच्चों से लेकर एडल्ट्स में भी पाई जाती है। हमारा सेंटर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इस चीज का, जिसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को सेफली, वो ऑफर की जाएगी। तो इनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने से। तो
केस के कोई वीआईपी नहीं था उसमें, सारे आम ही थे। और इंटरनेशनल केस जैसे बताया, हार्डली हमने 10% ही इंटरनेशनल किया है इसमें, 90% तो सारे आम लोग ही आए हैं इस हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि इस बच्चे की तरह अगर दूसरा पेशेंट कोई आता और इतनी ही प्रॉब्लम्स होती, मान लीजिए ये रेलवे के तो नहीं, इसमें इस तरह रहता है कि आपका जो सामान अंदर इस्तेमाल करना है वो कितना कॉस्टली हो, उसके ऊपर सारी कॉस्टिंग रहती है। जैसे ये प्रोसीजर हमने स्टंटिंग से किया है, तो स्टंट की कीमत 1.5 लाख रुपए होती है, तो 2 या 3 स्टंट अगर लगे हैं तो 4-4.5 लाख रुपए में ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं मामूलन में। क्योंकि ये तो इनकी ईसीएचएस की तरफ से पैनल था, तो वो हॉस्पिटल की जो उनके साथ टाइप्स हैं उसके हिसाब से उनकी पेमेंट देती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका पूछने का